वर्क फ्लो देखिए, वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है, तो वर्क फ्लो इन अ सेलफोर्स इज बेसिकली कंटेनर और बिजनेस लॉजिक इंजन which automatically certain action based on the particular criteria. If the criteria are met, the action get executed. When they are not met, a record will be get saved but no action will be executed. इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है, तो ओके जैसे आप लोग एग्जाम्पल तौर पे देते हैं वर्क फ्लो क्या रहता है, तो ओके वर्क फ्लो मतलब क्या रहता है आपको, वो ऑटोमेशन प्रोसेस होती है। ऑटोमेशन प्रोसेस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग एच बैंक है, एच बैंक या आई बैंक या आपका कौन सा भी बैंक है जिसका आपने एक ऐप डाउनलोड किया है। आप जैसे एटीएम में जाते हो और एटीएम डालते हो और आपने 2000 रुपीज़ निकाल लिया, आपने एज्यूम करो 2000 रुपीज़ आपने निकाल लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होता है, एक मेल आ जाता है। आता है क्या, ये मैसेज आता है कभी कभी आपको, देखिए एक मैसेज आता है या आपको एक मेल आता है, मैसेज आएगा या मेल आता है, वो क्या इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन प्रोसेस, और वो रहता है आपका वर्क फ्लो। जैसे ही आप लोग ऐड करोगे वहाँ पे, जैसे आप लोग एटीएम डालोगे तो वो प्रोसेस होगी, वो क्राइटेरिया मीट होगा। क्राइटेरिया मीट होगा मतलब क्या होता है, एटीएम से आप पैसे निकालोगे वो क्राइटेरिया रहेगा आपका, क्लियर हो गया। तो जैसे ही आपके पैसे निकल जाएंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा, आपके अकाउंट में 10,000 हो गए तो 2,000 निकाला करके मैसेज आ जाएंगे, और रिमेनिंग बैलेंस 8,000 है करके वो बता देगा। वो मतलब उसमें दो काम करेगा वो, ओके। एक तो एटीएम से पैसे निकालेंगे वो बताएगा कि 2,000 निकाला करके, और दूसरा प्रोसेस क्या करेगा, जो आपका बैंक का पेमेंट है 10,000 उसमें से 2,000 माइनस करेगा और रिमेनिंग पेमेंट भी आपको बता देगा 8,000 रुपीज़। तो उसको बोला जाता है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन प्रोसेस। ऑटोमेशन प्रोसेस रहता है आपका, इज इट क्लियर। तो ऑटोमेशन प्रोसेस जैसे आप लोग बहुत बार देखिए, सिलेंडर जो रहता है आपका, आप बुक करते हो, सिलेंडर आप बुक करते हो, ओके। तो आप सिलेंडर बुक करोगे, जैसे ही वो बुक हो जाता है तो आपको एक मैसेज आ जाता है। क्या मैसेज आता है आपको, आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका सिलेंडर बुक हो गया और ये रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा आपका, इज इट क्लियर। और नीचे लिख के आता है कि 2 दिन में आपका सिलेंडर आपके घर में आ जाएगा। तो वो जो रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन प्रोसेस, ओके। तीसरा ऑटोमेशन प्रोसेस आप लोगों को वर्किंग बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल तौर पे आप लोग रेलवे बुकिंग करते हैं, रेलवे की टिकट बुक करते हैं आप लोग, ओके। जैसे रेलवे की टिकट बुक करते हो आप लोग, ओके, तो वैसे ही आपको मैसेज आ जाता है। मैसेज क्या आ जाता है कि सक्सेसफुली आपकी रेलवे की टिकट बुक हुई ये डेट को, इज इट क्लियर। तो या और एक मेल आ जाता है आपको, मेल में क्या लिख के आता है कि आपकी ये तारीख को आपने क्या किया कि आपकी रेलवे की टिकट क्रिएट की है, इतने लोगों के लिए क्रिएट किया, ये बर्थ नंबर आपको मिला हुआ है। तो वो जो इंडिकेशंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क फ्लो प्रोसेस, वर्क फ्लो। और वो उसको जनरली बोलता है, वर्क फ्लो को हम लोग टेक्निकल वर्ड बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब आपको समझा देता हूँ। तो वर्क फ्लो जो है, अब थोड़ा सा आपको समझेगा, कल और समझेगा तो कल पूरा क्लियर हो जाएगा वर्क फ्लो क्या होता है एग्जैक्टली। तो ओके, तो फिलहाल प्रॉपर वे से देखिए, रिप्रेजेंट कीजिए खुद को, अदरवाइज नहीं तो तकलीफ जाएगी आपको। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं वर्क फ्लो। वर्क फ्लो का प्रोसेस क्या होता है, तो वर्क फ्लो इज नथिंग बट द सिंपल, वर्क फ्लो को बोलना ऑटोमेशन प्रोसेस। और याद रखते वक्त सिंपल याद रखना कि आपको क्या याद रखना, एटीएम में जब जाते हैं ना, तो जैसे ही अपन एटीएम से पैसे निकालते हैं वैसे ही आपको मैसेज आ जाता है, ओके। वहाँ तो ऐसे एक आधा ऑपरेटर बैठा नहीं रहता है कि यहाँ पे अपनी अदिति जाएंगी और पेमेंट निकालेंगी 2,000 रुपीज़, इज इट क्लियर, ओके। तो वो क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर के साथ वो वर्क फ्लो लिख के दे देता है। जब जब कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर क्या करेगा, एटीएम से पेमेंट निकलेगा तो उसको मैसेज चला जाएगा। दूसरा आपका वर्क फ्लो का रूल बता देता हूँ। आपका देखिए, आपका बैंक में कोई भी एटीएम, आपका बैंक में कोई खाता होगा, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ पे आपका अकाउंट होगा। तो उस वक्त देखिए, जैसे आपका बर्थडे आता है तो आपको सुबह 7 बजे हैप्पी बर्थडे करके आता है, अपन करेंगे वो भी मैसेज देखेंगे, ऑटोमेटिकली आता है। तो जिस जिस लोगों का बर्थडे जिस दिन रहेगा उस दिन ऑटोमेटिकली क्या होता है, वर्क फ्लो प्रोसेस होता है। वर्क फ्लो में तो ऑटोमेशन, ऐसा प्रोसेस कि जो ऑटोमेटिकली होता है और आपको मैसेज आ जाता है कि यस हैप्पी बर्थडे करके, क्लियर गया आपको। या तीसरा आपको बता देता हूँ कि वर्क फ्लो मतलब क्या होता है। वर्क फ्लो मतलब होता है ऑटोमेशन प्रोसीजर।
ओके, ऑटोमेटिक मतलब देखिए वर्क फ्लो इन इज बेसिकली कंटेनर ऑफ बिजनेस लॉजिक इंजिन विच ऑटोमेटेड क्रिएटेड एक्शन बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया। जैसे आप क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, जैसे आपका बर्थडे रहेगा जिस दिन, वैसे ही क्या होता है ये ऑटोमेशन वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली रन होगा और आपको मैसेज आएगा हैप्पी बर्थडे, जो भी नाम है, अदिति का बर्थडे होगा कल तो उसको हैप्पी बर्थडे अदिति करके ऐसा आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इफ़ द क्राइटेरिया इज मीट, हैप्पी बर्थडे क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो वहाँ पे एक्शन होगी और आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, लेकिन 2 तारीख को तो अदिति का बर्थडे नहीं है तो एक्शन मीट होगी क्या, साल में 364 डेज एक्शन परफॉर्म नहीं होगी, क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो उसको बर्थडे का मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन उसका बर्थडे रहेगा बराबर उसी दिन उसको क्राइटेरिया मैच हो जाएगा, उसका क्राइटेरिया आर मीट द एक्टिविटीज़ द एक्शन विल एग्जीक्यूटेड। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। ओके, तो वर्क फ्लो का मतलब होता है ऑटोमेशन। वर्क फ्लो इज नथिंग बट द ऑटोमेशन। इज इट क्लियर? अब ऑटोमेशन जो रहता है, आपको एक और एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई पर्सन ने एज्यूम करो होम लोन निकाला है, तो उनका ड्यू डेट रहता है 15 तारीख। 15 तारीख को उनको ड्यू डेट जो 10,000 भरना है लोन का अमाउंट, वो उसको 15 तारीख को आता है। तो क्या होता है, आपको बैंक वाले बराबर 5 दिन पहले क्या करते हैं, मैसेज देते हैं आपको। ओके, आपका ड्यू डेट 15 तारीख को है, पर्टिकुलर बैलेंस आप अपने अकाउंट में रखिएगा। उसके बाद 10 तारीख को देता है, बाद में 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, तो रोज़ वो रिमाइंडर आपको मैसेज भेजता है। तो वो रहता है ऑटोमेशन। ओके, वो रहता है ऑटोमेशन, और वहाँ पे लिख के आता है आप लोगों को ऑटोमेशन प्रोसेस मतलब वर्क फ्लो होता है। या कभी कभी आपने एफडी निकाली होंगी। ओके, तो अभी एज्यूम करो कि 1 साल के बाद एफडी, पायल मैम ने एफडी निकाली है, तो 1 साल के बाद वो मैच्योर्ड हो जाएंगी। तो जैसी जिस दिन वो मैच्योर्ड हो जाती है तो उसके उसी दिन उनको मैसेज आ जाता है कि आपकी एफडी मैच्योर्ड हो गई है, आपको इतना इंटरेस्ट मिला हुआ है, आपको वापस से एफडी को रिन्यू करना है तो आप आइए। तो इसको बोलते हैं वर्क फ्लो। वर्क फ्लो मतलब ऑटोमेशन प्रोसेस। वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया मीट हुआ आपका, ओके, पर्टिकुलर क्राइटेरिया मीट हुआ तो एक्शन परफॉर्म होती है। तो अभी अपन देखते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है। तो ओके, वर्क फ्लो। चलिए वर्क फ्लो देखिए, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। अब ये रिकॉर्ड, गेट, क्रिएटेड और एडिट, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो बाद में एक्शंस क्या होता है, एक एक चीज़ मैं आपको समझा के देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। क्राइटेरिया क्या होता है ये भी बता देंगे, ट्रू और फॉल्स क्या होता है ये भी बता देंगे, एक्शंस क्या होती है, इमीडिएट एक्शंस क्या होती है, और टाइम डिपेंडेंस एक्शन क्या होती है मैं बता देता हूँ। चलिए अपन पहले देखते हैं रिकॉर्ड, गेट, क्रिएटेड और एडिटेड। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग हमारे इसमें जाते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, आज का बराबर वर्किंग तुरंत करो आप लोग। आपको मैसेज आना चाहिए, ईमेल आता होगा तो समझ जाना आपने बराबर वर्क किया। वर्क फ्लो में बहुत प्रॉब्लम जाते हैं। मेरा एक अकाउंट है, उसमें से वर्क फ्लो में मैसेज ही नहीं जाते, कितना भी करता तो भी मैसेज नहीं जाते, मालूम नहीं क्या होता है। तो होता है कभी कभी। तो इसलिए मैं आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपर वे से जो दिन का काम है उस दिन ही करो। थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है ये। ओके, तो अभी देखो हम लोग स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं। हम लोग, ये स्टूडेंट डिटेल है आपका। ओके, दिस वन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोला है यहाँ पे, पहला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है उन्होंने, द रिकॉर्ड गेट क्रिएटेड और एडिट। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये स्टूडेंट डिटेल है, मैं पहली बार रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड क्रिएट करना। रिकॉर्ड क्रिएट करना मैंने स्टूडेंट डिटेल का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इज इट क्लियर? और एडिट का मतलब होता है, ये दीक्षा निमगढ़े नाम का रिकॉर्ड है। इज इट क्लियर? दीक्षा निमगढ़े का रिकॉर्ड है, इसको मुझे कुछ एडिट करना है, उसका नाम कोई और होगा। ओके, यहाँ पे तो मुझे अपडेट करना है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। एम के जगह पे के है उनके नाम, पप्पा का नाम के होगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे सेव इट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं, पहले अपन ने बताया रिकॉर्ड क्रिएट करना, न्यू रिकॉर्ड, और अपडेट का मतलब क्या होता है, पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करना, वो रहता है आपका। ओके, तो ये रहेगा आपका दिस वन।
ओके, अब क्राइटेरिया का मतलब मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो ओके, तो क्राइटेरिया जो रहते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के रहते हैं, आपको समझा के देता हूँ। ओके, क्राइटेरिया बेसिकली 3 टाइप्स के रहते हैं। ओके, ये देखिए criteria. Criteria are a condition you are supposed to put in order to test the record. For example, if you have from the technical background, what if the if statement does and if then condition is and what criteria mean in a workflow. इसका मतलब टेक्निकल मत समझिए, क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, हमको क्या ऑपरेशन करना है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया का मतलब। तो क्राइटेरिया बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, ये नीचे दिया हुआ है, क्राइटेरिया बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। आपको समझा दूंगा, टेक्निकल नहीं समझता है तो टेंशन मत लीजिए आप लोग। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया 3 टाइप्स के होते हैं। क्रिएटेड, ये पूछा जाता है, क्रिएटेड एंड एडिटेड इट एंड क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड इट। ओके, क्रिएटेड, क्रिएटेड एंड एडिटेड, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड। तो यहाँ पे क्रिएटेड का मतलब क्या होता है। ओके, क्राइटेरिया मतलब व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, अपन ने देखिए यहाँ पे देखा था, ये क्रिएटेड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्रिएटेड का मतलब होता है पहली बार अपन रिकॉर्ड बनाएंगे, नया रिकॉर्ड बना रहे तो उसको क्रिएटेड बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटेड बोलते हैं पहला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटेड। क्रिएटेड, इज इट क्लियर। व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड क्रिएटेड मैच विथ रिकॉर्ड द एक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो पहली बार अपन रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे ना तो आपका ये क्राइटेरिया मैच होगा आपका। इज इट क्लियर। दूसरा रहता है क्रिएटेड एंड एडिटेड इट। देखिए क्रिएट एंड एडिटेड का मतलब क्या होता है, पुराना आपका रिकॉर्ड है, एज्यूम करते हैं हम लोग, ये आपका पुराना रिकॉर्ड है आपका। ओके, तो क्रिएटेड एंड एडिटेड का मतलब होता है पुराने रिकॉर्ड को हम लोग मॉडिफाइड करते होंगे या कुछ चेंज करते होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटेड एंड एडिटेड इट। When the record is created or update, the action will be executed. तो कोई भी रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है तो पुराने रिकॉर्ड को ही अपडेट करना पड़ेगा ना, तब वो एक्शन परफॉर्म होती है। एक्शन क्या होती है मैं बता दूंगा, और जब अपन एक्चुअल प्रोसेस करेंगे ना तो 1-2 वर्कफ्लो में समझ में आएगा। वो पहले वर्कफ्लो में थोड़ा समझेगा, दूसरे वर्कफ्लो में और समझेगा, थर्ड वर्कफ्लो में आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा वर्कफ्लो। बाद में इतने वर्कफ्लो बनाना है आप लोगों को कि आप बोर हो जाओगे, लेकिन प्रॉपर वे से देखिए। तीसरा आता है क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड। इसका मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पे। ओके, तो पहले इसमें नया रिकॉर्ड बनाना तब क्राइटेरिया रहेगा, क्रिएटेड एडिटेड में अपन पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो उसको बोला जाता है क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट एडिटेड। वेन एवर अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड इट स्टैंड ट्रू टू द क्राइटेरिया, वेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड इट स्टैंड ट्रू टू द क्राइटेरिया द एक्शन विल बी परफॉर्म। इसका मतलब मैं बता दूंगा। ओके, इफ द रिकॉर्ड इज एडिटेड एंड इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया द एक्शन विल नॉट बी परफॉर्म। तो व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड इट स्टैंड ट्रू द क्राइटेरिया, जब अपन नया रिकॉर्ड बनाएंगे और उस वक्त क्राइटेरिया वर्क हुआ तो एक्शन परफॉर्म होती है, और रिकॉर्ड अपन अपडेट करेंगे उस वक्त क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तब आपका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब एक्शन का मतलब मैं बता देता हूँ, तो ये होता है, समझा देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो क्राइटेरिया क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, पूछा जाता है क्रिएटेड, क्रिएटेड एंड एडिटेड इट एंड क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड इट। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा आप लोगों का वो रहता है एक्शन। एक्शन, एक्शन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बोला है आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीट हुआ तो नया रिकॉर्ड बनाएंगे, तब पुराने रिकॉर्ड को मॉडिफाइड करेंगे तो ओके, तो वो रहता है क्राइटेरिया। इज इट क्लियर। अब क्राइटेरिया में उसके बाद अपन देखेंगे क्या क्राइटेरिया रहेगा। बर्थडे का क्राइटेरिया देंगे हम लोग, ओके, या हम लोगों को कुछ और क्राइटेरिया देंगे, अपन देखेंगे एक एक चीज़ कैसे होता है। तो बाद में एक्शन। एक्शन 2 टाइप्स की होती है। एक्शन मतलब आपको काम, वो क्राइटेरिया मीट होने के बाद एक्शन होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपको बता देता हूँ। इज इट क्लियर। 2 बच्चे रहते हैं छोटे, एक बच्चे का नाम पार्थ है और एक दूसरे बच्चे का नाम नाविन्य है। क्लियर हो गया आपको। इज इट क्लियर। अब मैं आपको बता रहा क्राइटेरिया मीट। क्राइटेरिया मीट का मतलब क्या होता है देखिए, अभी क्या होगा, नाविन्य ने पार्थ को एक थोड़ा सा गाल पे चाटा दिया, एज्यूम करते हैं हम लोग। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब तो पार्थ क्या करेगा, एक्शन करेगा। एक्शन करेगा मतलब वो भी नाविन्य को उतने लेवल पे वर्क करेगा। तो ये रहता है क्राइटेरिया एंड एक्शन। मतलब क्राइटेरिया परफॉर्म होने के बाद एक्शन परफॉर्म की जाती है। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म की जाती है। जैसे एग्जांपल क्राइटेरिया आपको मैं बता देता हूँ टेक्निकली।
जब बैंक में जाते हैं हम लोग और बैंक में आप लोग एटीएम डाल के 2000 रुपीज़ निकालते हैं, तो वो रहता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या रहता है, आप एटीएम में जाके कितने पैसे निकाल डजेंट मैटर, कौन निकाल रहा डजेंट मैटर। क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी पर्सन एटीएम में जाके एटीएम में पैसे डाल के 2000 रुपये कितने भी पैसे निकालेंगे, एटीएम में डाल के पैसे निकालेंगे, वो हो गया क्राइटेरिया। एक्शन क्या रहेगा वहाँ पे, एक्शन वहाँ पे रहेगा, आपको मैसेज आएगा, आपको मेल आएगा और वहाँ लिखा रहेगा कि आपने 2000 विड्रॉल किए, आपका 10,000 बैलेंस था, उसमें से 2000 चले गए, आपके पास 8000 रह गए हैं। तो वो रहता है प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। क्लियर हो गया आपको। तो पहले क्राइटेरिया प्रोसेस होता है, उसके बाद एक्शन परफॉर्म होता है। तो बेसिकली एक्शन दो टाइप्स की होती है, ओके। एक इमीडिएट एक्शन होती है आपकी और एक टाइम डिपेंडेंट एक्शन होती है। इमीडिएट एक्शन मतलब क्या होता है, देखिए एटीएम में आप जाते हो, जैसे ही आप लोग 2000 पेमेंट निकालते हो तो तुरंत आपको मैसेज आ जाता है, मतलब इधर पैसे आने की रहते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। उस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट एक्शन। एक्शन दैट गेट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड। जैसे अपन रिकॉर्ड बनाएंगे या क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, वैसे ही आपको इमीडिएट में एक्शन आता है, उसको बोलते हैं इमीडिएट एक्शन। क्लियर हो गया आपको। दूसरा रहता है आपका टाइम डिपेंडेंट एक्शन। ये टाइम डिपेंडेंट एक्शन का मतलब क्या होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं बता कर दे रहा हूँ, इज इट क्लियर। एग्जाम्पल तौर पे अपन देते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप लोगों को क्या रहता है, तो जैसे आपका अभी यहाँ पे अदिति है, अदिति का बर्थडे है, एज्यूम करो कल बर्थडे रहेगा। तो टाइम डिपेंडेंट एक्शन में क्या होता है, हम लोग क्राइटेरिया लगा देंगे कि इस तारीख को अदिति का बर्थडे रहेगा, उसी वक्त उसको मैसेज आना चाहिए, ओके। बाकी 364 डेज में उसको मैसेज नहीं जाना चाहिए। हर साल के वही पर्टिकुलर दिन के लिए उसका क्या जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, उसको मैसेज जाना चाहिए हैप्पी बर्थडे का। तो उसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट। ऐसा नहीं किसी अतिथि को, तो वो सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे HDFC सॉफ्टवेयर के साथ नियर अबाउट 1 करोड़ लोग ज्वाइंट है, तो 1 करोड़ का जिस जिस दिन बर्थडे रहेगा उस दिन उसको मैसेज जाना चाहिए, उसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट एक्शन। दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ कि अब HDFC बैंक में से कम 1 लाख लोगों ने लोन निकाला है, तो हर लोगों की लोन की डेट होती है, किसी की 15 रहेगी, किसी की 20 रहेगी, किसी की 25 रहेगी, किसी को 5 रहेगी, किसी की 10 डेट रहेगी, किसी की 11 रहेगी, ओके। तो जो भी ड्यू डेट रहेंगी उसके 5 दिन पहले से उसको मैसेज आ जाएगा, तो वो रहता है टाइम डिपेंडेंसी। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में सब जन लोन निकालेंगे, वैसा नहीं है। जैसे जैसे लोन की ड्यू डेट आएंगी उसके 5 दिन पहले, तो उसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट, मतलब उस दिन वो एक्शन होगी, वो टाइम के ऊपर डिपेंड रहेगा, इसलिए उसको तो एक्शन दैट गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर द सर्टन ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो दैट 10 डेज बिफोर रिकॉर्ड क्लोज डेट। तो इसका मतलब ये रहेगा आप लोगों का, इज इट क्लियर। टाइम के ऊपर आपका एक्शन रहेगा। अब कितने टाइप की एक्शन होती है, तो 2 टाइप की, इमीडिएट एक्शन तुरंत होंगी, टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड रहेंगी। अब एक्शन परफॉर्म क्या होंगे, परफॉर्म अलग होता है, ओके। यहाँ पे द वर्क फ्लो इन अ सेल फोर्स हैव द n नंबर ऑफ एक्शन एट अ टाइम, ओके। द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी ट्रिगर यूजिंग द वर्क फ्लो रूल इन द सेम। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या परफॉर्म करना है। जब क्राइटेरिया मैंने एज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट डिटेल नाम का मैंने क्या किया, रिकॉर्ड क्रिएट किया, रिकॉर्ड क्रिएट किया, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। अब मुझे एक्शन करना है, एक्शन करना है तो इमीडिएट एक्शन करना है या टाइम डिपेंडेंट एक्शन करना है, तो मैं बोलूँगा कि जैसे ही मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा वैसे ही मेरी एक्शन होनी चाहिए, तो वो आ जाएगा इमीडिएट एक्शन में। समझ में आ गया, इमीडिएट एक्शन में आ जाएगा। अब क्या एग्जैक्टली मुझे टास्क परफॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना है, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड मैं बना दूंगा तुरंत ही आपको मैसेज आना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिकॉर्ड विल बी, योर स्टूडेंट रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, ओके। तो ये मैसेज आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका एक्शन परफॉर्म हो, मतलब क्राइटेरिया मीट होगा, एक्शन परफॉर्म होगा, तो 4 टाइप्स का एक्शन अपन वर्क करते हैं। एक न्यू टास्क, नया टास्क बनाएंगे हम लोग, क्या रहता है पढ़ेंगे हम लोग। फिल अपडेशन, ये भी मैं पढ़ूंगा बाद में। सेंडिंग ईमेल, अभी अपन 2 दिन यही पढ़ेंगे, सेंडिंग ईमेल कैसे होता है, और सेंडिंग एंड आउटबाउंडिंग मैसेज। तो ये हम लोग 4 चीज़ें यहाँ पे आपको वर्किंग होती है। जैसे ही आप लोग एक्शन क्राइटेरिया क्रिएट होगा तो आपको मेल आ जाएगा, आपका टास्क आ जाएगा,
आपकी फील्ड अपडेट हो जाएगी। और आउटबाउंडिंग मैसेज का मतलब होता है आपको मैसेज आता है, ये ईमेल मतलब आपके मेल में आ जाएगा। इज इट क्लियर? आउटबाउंडिंग मैसेज मतलब क्या होता है, आपको मैसेज आ जाता है, ओके, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है आपका। बाद में असाइन द टास्क टू समवन, ओके। तो ये 4 आपके एक्शन परफॉर्म होती है, ओके। तो अभी अपन ईमेल आईडी देखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो समझ में आ गया आपको? ये देखिए, ये डायग्राम याद रखिएगा, ओके। अब आपको समझ में आएगा। ये रिकॉर्ड क्रिएट एंड एडिट, नए रिकॉर्ड को बनाना है या अपडेट करना है। क्राइटेरिया मतलब आपको मैं समझा देता हूँ क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो आपको वो रहेगा क्रिएटेड एडिट एंड क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिट, ये रहेगा आपका, ओके। बाद में यहाँ पे एक्शंस, 2 टाइप्स की एक्शन होती है, इमीडिएट एक्शंस और टाइम डिपेंडेंस एक्शन। क्लियर हो गया आपको? ओके। और जब एक्शन परफॉर्म होती है, क्राइटेरिया मीट होता है, एक्शन परफॉर्म होती है, तो आपको 4 टाइप्स का परफॉर्मेंस होता है। मुझे मैसेज भेजना है क्या, मुझे ईमेल करना है क्या, मुझे कोई फील्ड को अपडेट करना है क्या, या मुझे टास्क परफॉर्म करना है क्या। ऐसे 4 टाइप का प्रोसेस होता है वर्कफ्लो के अंदर। तो ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वर्कफ्लो कैसे वर्क करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है वर्कफ्लो में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ वर्कफ्लो में मुझे क्या प्रोसेस करना है, ये आपको समझा देता हूँ, और आप वो प्रोसेस करना चालू करेंगे हम लोग, ओके। क्या करना है अपने को बता देता हूँ। क्रिएट वन वर्कफ्लो, क्रिएट वन वर्कफ्लो, ओके, फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड मैसेज एंड email send to 2 person. One is system administrator and second is यूज़र, ओके। तो मुझे क्या करना है, देखिए एक वर्कफ्लो लेना है मुझे। क्रिएट वन वर्कफ्लो फॉर क्रिएटिंग द न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, मुझे नए रिकॉर्ड के ऊपर वर्क करना है। एंड सेंड ईमेल सेंड टू 2 पर्सन, वन रहेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेकंड रहेगा यूज़र जो बनाएगा वो। अब मैं आपको एग्जांपल तौर पे बता दूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग वर्क करना है, तो अभी देखिए यहाँ पे कैसा रहता है। तो पहले रहता है आपका फर्स्ट रहेगा आपका, देखिए, ओके। फर्स्ट रहेगा आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, आपको समझ जाइए। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ओके। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रहेगा आपका यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब होता है वर्कफ्लो मुझे कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना है। बताओ मुझे वर्कफ्लो किसके ऊपर वर्क करना है। स्टूडेंट डिटेल को वर्क करना है, स्टाफ डिटेल के ऊपर करना है, कि स्टूडेंट एड्रेस के ऊपर करना है, कि एस मार्कशीट के ऊपर वर्क करना है, बताइए। यस, क्या बोल रहा हूँ मैं? सर न्यू रिकॉर्ड के ऊपर वर्क करना है। हाँ, लेकिन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब होता है आपको किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्कफ्लो लगाना है। मुझे नो डाउट नया रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन मुझे नया रिकॉर्ड किस में बनाना है? स्टूडेंट डिटेल नाम के ऑब्जेक्ट में बनाना है, स्टाफ डिटेल नाम के ऑब्जेक्ट में बनाना है, स्टूडेंट एड्रेस में बनाना है, या स्टूडेंट एस मार्कशीट के ऊपर बनाना है, या अकाउंट के ऊपर बनाना है, या कॉन्टैक्ट के ऊपर बनाना है। किसके ऊपर बनाना है मुझे? स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट चलो, डिटेल। ओके। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब होता है आपको वर्क
किस ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना पड़ता है, तो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर अपन बनाएंगे। आप समझ में आ गया क्या मतलब क्या होता है, तो ओके यस क्लियर हुआ क्या आपको? ओके यस सर। तो हमको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इसमें 4 ही वर्क होता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समझ में आना चाहिए कि सबसे पहला रूल रहता है कि आपको बनाने के लिए बोलेंगे ना वर्क फ्लो, तो आपको भी आना चाहिए ना, कंपनी वाला बंदा बोलेंगे तो दिमाग में वही डालना कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सबसे पहले दिमाग में डालने का पहला क्वेश्चन कि मुझे वर्क फ्लो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखना है, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मुझे वर्क फ्लो लिखना है स्टूडेंट डिटेल के ऊपर, तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट डिटेल। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? ओके ये हो गया आपका दूसरा रूल। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया आपका। सेकंड रहता है आपका क्राइटेरिया मीट, क्राइटेरिया मीट। ओके क्राइटेरिया मीट रहेगा आपका, सेकंड रहता है आपका क्राइटेरिया मीट। ओके क्राइटेरिया मीट। ओके क्राइटेरिया मीट मतलब मुझे क्या वर्क करना है, क्राइटेरिया मीट मुझे क्या करना है। तो क्राइटेरिया मीट में मतलब याद रखिएगा आपके पास 2 काम रहते हैं, एक तो रिकॉर्ड नया बनाना है तब, और दूसरा मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना है, मतलब पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना है वो। तो अभी मुझे यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया मीट है बताओ बरा मुझे, कौन सा क्राइटेरिया मीट है? न्यू रिकॉर्ड क्रिएट बोला है ना यहाँ पे। देखिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया समझ में आ गया क्या आपको? मुझे बताओ। इवैल्यूएशन मतलब होता है वर्क फ्लो कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। मुझे क्लियर हो गया कि वर्क फ्लो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर लगाना है, मेरा काम खत्म हो गया। दूसरा रहता है आपका क्राइटेरिया मीट। क्राइटेरिया मीट मतलब 2 ही रहते हैं यहाँ पे जनरली। देखिए क्राइटेरिया मीट मतलब क्या रहता है, आपको नया रिकॉर्ड बनाना है तब, या क्या करना है आपको, सेकंड क्रिएट एंड एडिट। क्रेडिट एंड एडिट मतलब अपडेट करना है। तो मुझे क्या बोला है यहाँ पे, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए बोला है। ओके तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्राइटेरिया क्या रहेगा यहाँ पे, न्यू रिकॉर्ड, तो ये क्रिएट नाम का क्राइटेरिया मीट रहेगा, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओके तो ये चीज़ें रहेंगी आपकी। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसी को बनाते हैं अपन, ये 2 चीज़ को अपन बना देते हैं। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे आगे जाके अपन देखेंगे क्या रहता है। तो जब क्राइटेरिया मीट होगा आपका क्राइटेरिया, तो पहले क्वेश्चन बताना, वर्क फ्लो के ऊपर खुद को ही क्वेश्चन पूछना। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुझे वर्क फ्लो कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मुझे कौन सा क्राइटेरिया मीट करना है, नया रिकॉर्ड बनाना है या पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो मुझे नया रिकॉर्ड बनाना है तो क्रिएटेड रहता है, मुझे पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो क्रिएटेड एंड एडिट रहता है। क्लियर हो गया? चलो रिकॉर्ड मीट होने के बाद मुझे क्या रहेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्ड जब मीट होता है ना तो यहाँ पे मुझे एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे मुझे एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्शन परफॉर्म, एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब मुझे एक्शन कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे तुरंत एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे ही मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा वैसे ही यहाँ पे ईमेल आईडी किसको जाना चाहिए, एक सिस्टम एडमिन को जाना चाहिए, और दूसरा यूज़र को जाना चाहिए। यूज़र मतलब जो रिकॉर्ड बनाएगा उसको जाना चाहिए। क्लियर है क्या आपको? तो मुझे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे, इमीडिएट एक्शन मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। इज इट क्लियर? तो इस तरह से सोचना पड़ेगा आप लोगों को, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह से मैं इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करूँगा। अभी एक्शन परफॉर्म करूँगा, अब मुझे एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ओके वो देखेंगे हम लोग। ओके एक्शन क्या परफॉर्म करना है मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं नया रिकॉर्ड, देखो मुझे स्टूडेंट डिटेल के ऊपर वर्क फ्लो लगाना है, पहली बार रिकॉर्ड बनाना है, उसके ऊपर क्राइटेरिया मीट रहेगा मतलब क्रिएटेड। ओके उसके बाद मुझे एक्शन परफॉर्म करना, कौन सी, इमीडिएट एक्शन। अब क्या करना है इमीडिएट एक्शन के अंदर, तो मुझे ईमेल सेंड करना है। ओके वेट अ मिनट, मुझे क्या करना है, ईमेल सेंड करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ईमेल सेंड करना है, ईमेल सेंड टू, किसको, अपने को ईमेल सेंड करना है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को,
और दूसरा किसको करना है, यूज़र को, दोनों को अपने को मेल करना है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर, ये करना है। अब मुझे मेल करना है तो उसके लिए कुछ परफॉर्मेंस रहते हैं इसके लिए, तो अपन ये देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो जब ईमेल बनाते हैं आप लोग, तो ईमेल के लिए मेरे पास दो क्राइटेरिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ईमेल परफॉर्म करने के लिए मेरे पास दो वर्किंग रहते हैं, ये देखिए, ये याद रखना आप लोग, और इसी को ऊपर फॉलो करना। बहुत पढ़ाई करके मतलब नहीं रहता है, ये डायग्राम्स फॉलो करना, ये ऐसे डायग्राम की प्रिंट आउट निकाल के रखना आप लोग, अच्छा रहेगा आपको। ओके, तो मुझे ईमेल वर्क करना पड़ता है। तो ईमेल दो तरीके से अपन वर्क करते हैं। तो एक मुझे ईमेल टेम्पलेट रहता है आपका, ईमेल टेम्पलेट, इसको हम लोग ईमेल टेम्पलेट बोलते हैं। ओके, ईमेल टेम्पलेट, अब ये सब मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ईमेल टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट रहेगा आपका, सॉरी, ईमेल सेंडिंग मैसेज रहेगा, ईमेल, देखिए अपन देखते हैं यहाँ पे ईमेल अलर्ट रहेगा, सॉरी अलर्ट, ईमेल अलर्ट रहेगा आपका। और मुझे क्या मैसेज देना है वो रहता है यहाँ पे रहेगा, इसको बोलते हैं ईमेल टेम्पलेट। ईमेल टेम्पलेट ये क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ, टेम्पलेट, इतना क्राइटेरिया। तो ये ईमेल टेम्पलेट रहता है आपका, तो ये ईमेल टेम्पलेट आपको देना पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ईमेल टेम्पलेट देना पड़ता है इसको। तो ईमेल टेम्पलेट मतलब आपको मैसेज देना पड़ता है ना, हाय गौरी शंकर गिरे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रिएट ए न्यू रिकॉर्ड। तो ये जो मैसेज देते हैं ना उसको बोलते हैं ईमेल टेम्पलेट। ओके, और बाद में ईमेल अलर्ट का मतलब क्या होता है, यह आपको भेजना है, किसको, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भेजना है। ओके, तो वो ये काम करता है। तो मैसेज के अंदर क्या लिखना ये ईमेल टेम्पलेट डिसाइड करता है, और बाद में ईमेल अलर्ट क्या करता है, ये किसको भेजना है वो। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये देते हैं हम लोग किसको, इसको देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो जब अपन ईमेल सेंड करेंगे तो उसमें दो प्रोसेस करना पड़ता है, और बाद में ये क्या होता है, बाद में ईमेल सेंड होता है, इज इट क्लियर, और ये सेंड होके दो जगह पे जाता है। ओके, किस दो जगह पे जाता है ये भी समझा देता हूँ। वो दो जगह पे जाता है, एक जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये कौन है यहाँ पे, दीक्षा नाम की लड़की है, दीक्षा, कल्याणी, कल्याणी है क्या, नहीं दीक्षा है, दीक्षा है। आज दीक्षा का नाम लिया है मैंने, ये दीक्षा के इसमें Okay. बराबर वर्कफ्लो होता है। ओके, दीक्षा निमगढ़े, निमगढ़े, ओके, ये रहेगा आपका। और दूसरा अपन यहाँ पे यूज़र को भेज देंगे। अब यूज़र कौन रहता है मैं आपको बता देता हूँ। अपन यूज़र आज अदिति को रख देते हैं, अदिति गोदर, ये रहेगा। ओके, इस दोनों को मैसेज चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी अपन परफॉर्म करते हैं। तो ये डायग्राम प्रॉपर वे से याद रखो, थ्योरेटिकल याद नहीं है, क्योंकि कैसे बोला जाता है कि हम लोग थ्योरेटिकल याद रखें तो 100 में से सिर्फ 90% सॉरी 20% ही आपको याद रहता है। जब अपन पिक्चर फॉर्म में उसको याद रखते हैं तो 100% में से 80% आपको समझ में आ जाता है आपको। ओके, तो ये रहता है अपन को इस तरह से अपने को परफॉर्म करना है, ये अपने को परफॉर्म करना है। अभी अपन देखते हैं। तो क्या करना है मुझे, क्रिएट अ वन वर्कफ्लो फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड सेंड द ईमेल टू 2 पर्सन, वन इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेकंड वन इज ए यूज़र। अब ये क्या होता है तो देखते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मीट, एक्शन परफॉर्म, और आपको कौन सा एक्शन करना है, 4 टाइप में से टेक्स्ट करना है, मतलब क्या करना है, तो ये आपको याद दिया रहता है। तो ईमेल सेंडिंग में 2 और ऑपरेशन करना पड़ता है, ईमेल अलर्ट और ईमेल टेम्पलेट। ईमेल टेम्पलेट में आपको क्या करना पड़ता है, आपको मैसेज देना पड़ता है, यहाँ पे आपको मैसेज देना पड़ता है। मैसेज जो होता है ना वो यहाँ पे लिखना पड़ता है, ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज आपको कैसे मैसेज चाहिए वो आपको यहाँ पे देते हैं। और ये ईमेल अलर्ट क्या होता है, आपको किसको भेजना है वो यहाँ पे ईमेल अलर्ट में दिया जाता है। और बाद में ये ईमेल अपन ईमेल सेंड को ईमेल यहाँ पे दे देते हैं, और बाद में ये जो अपन ने बनाया हुआ मैसेज है ना वो बराबर जिसको जाना चाहिए उसके पास पहुँच जाता है यहाँ पे। इज इट क्लियर। तो ये रहता है आपका वर्कफ्लो का ऑपरेशन। तो अभी अपन करते हैं पहले से, यही डायग्राम मैंने यहाँ पे शो की है, यही डायग्राम यहाँ पे अपन ने ये शो किया है। देखो, रिकॉर्ड क्रिएटेड, एक्शन परफॉर्म, ट्रू होती होंगी तो एक्शन परफॉर्म होगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ। चलो अपन पहली स्टेप देखते हैं। तो अभी अपन प्रोसेस करना चालू करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोगों को किसके ऊपर काम करना है, मुझे
कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है? स्टूडेंट डिटेल। तो मुझे स्टूडेंट डिटेल के ऊपर जाना पड़ेगा। जस्ट क्लिक ऑन सेटअप। ओके, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, होम पे जाते हैं हम लोग। अभी वर्कफ्लो बनाना है तो होम पे जाते हैं, तो यहाँ पे वर्कफ्लो लिखते हैं। देखो प्रोसेस क्या होता है, तो वर्कफ्लो रूल्स पे जाएंगे हम लोग। सिंपल एंड सोबर पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ोगे ख़त्म हो जाओगे। चलिए वर्कफ्लो न्यू पे जाते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? अब किसके ऊपर लगाना है मुझे? ये रहता है इवैल्यूएशन ऑफ क्राइटेरिया। फर्स्ट स्टेप दिस वन, इवैल्यूएशन ऑफ क्राइटेरिया। वो पूछता है यहाँ पे। ओके, क्या है? सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अभी दिख रहा है क्या यहाँ पे? द सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच अ वर्कफ्लो रूल अप्लाई। ये रहता है इवैल्यूएशन ऑफ क्राइटेरिया। क्लियर है आपको यहाँ पे? तो मुझे किसके ऊपर देना है बताइए? स्टूडेंट डिटेल के ऊपर। स्टूडेंट डिटेल। यस, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर चेक करके बराबर लगाना। ओके, नेक्स्ट। मेरा पहला प्रोसेस हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ क्राइटेरिया। 10 बार समझाऊंगा नहीं मैं, ये डायग्राम प्रॉपर वे से रखिए। अब मुझे क्राइटेरिया मीट करना है, ये वाला देना है। मुझे क्या करना है यहाँ पे? नया रिकॉर्ड बनाना है कि पुराना रिकॉर्ड बनाना है? न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड बनाना है। अभी अपन देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, रूल का नाम, वर्कफ्लो रूल का नाम देना पड़ता है। ओके, मैं आज अभी रोज ऐसे ही करते जाऊँगा, मैं एक एक जन का वर्क लेते जाऊँगा यहाँ पे। इसलिए ज़रूरी है मुझे कि यहाँ पे देखिए, अभी अपन आज क्या करते हैं, नेहा का नाम लेते हैं अपन। अभी आज का जो भी वर्क करूँगा मैं नेहा नाम से वर्क करूँगा, कल मैं किसी और का नाम लूँगा। इससे इंडिकेट होता है कि बहुत वर्कफ्लो बन गए तो प्रॉब्लम जाता है। ओके, तो अभी अपन वर्कफ्लो लगाएंगे यहाँ पे। नेहा वर्क, नेहा मतलब आज का वर्क नाम है सिर्फ, नेहा वर्क फ्लो। वो नया वर्क फ्लो रूल फॉर क्रिएटिंग, लिख सकते हैं क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड, या स्टूडेंट रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये वर्कफ्लो का नाम दिया है आपने। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना तो डिस्क्रिप्शन लिखो। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखिए, क्राइटेरिया कितना रहते हैं? इवोल्यूशन ऑफ क्राइटेरिया 3 रहते हैं आपके। इवोल्यूशन द रूल व्हेन द रिकॉर्ड, क्या है? मुझे पहली बार रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो क्रिएटेड एंड एवरी टाइम का मतलब होता है हम लोगों को नया रिकॉर्ड बनाना है, या सॉरी नया रिकॉर्ड अपने को अपडेट करना है, वो रहता है यहाँ पे। एंड क्रिएट एंड एनी टाइम, ये मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे क्या करना है बताओ? मुझे क्या करना है? नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। इज इट क्लियर? ये सेकंड फुल पे। ओके, ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे अपने को क्राइटेरिया मीट है। क्राइटेरिया मीट का मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स रहते हैं, क्राइटेरिया आर मीट एंड फॉर्मूला इवोल्यूशन टू ट्रू। तो अपन पहला देखते हैं क्राइटेरिया आर मीट। क्राइटेरिया आर मीट का मतलब यहाँ पे होता है कि मुझे जो अपन मैसेज भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे, वो किसको भेजना है? आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को और यूज़र को भेजना है। ओके, यूज़र को भेजना है। तो ये देखो, सबसे पहले चेक करो कि यूज़र का नाम क्या है, दीक्षा। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका ईमेल आईडी कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे जाएंगे आप लोग, ये सिस्टम, ये देखो यहाँ पे देखो, ये रहेगा उसका ईमेल आईडी। ये देखो गौरी शंकर, इसको कॉपी कर लोगे, Ctrl+C। ओके, मुझे इसको भेजना है। वापस जाते हैं हम लोग वर्कफ्लो में। अरे यार हेट, ये पहले से हो जाएगा। स्टाफ डिटेल, डुप्लीकेट में जाना था, गलती कर दी अपन ने। स्टूडेंट डिटेल, नेक्स्ट, वर्कफ्लो पूरा लिखना पड़ेगा। नेहा नाम लिया ना आज, नेहा। ओके, वर्कफ्लो नेहा वर्कफ्लो रूल्स क्या रहेगा? न्यू रिकॉर्ड, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, यहाँ पे अपने पहली बार रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे, मीट। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया मीट। यहाँ पे 2 लेंगे कि आपको किसको ईमेल को जाना चाहिए, करंट मतलब अपन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में है ना, तो करंट देखेंगे अपन, करंट ईमेल। तो देखो करंट ईमेल देते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे अपन इक्वल देते हैं।
और अपन ने करंट मतलब अभी कहाँ पे है बताओ बरा, हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में है ना, यस और नो। ओके, तो वो क्राइटेरिया दिया हम लोगों ने, यहाँ पे देंगे हम लोग, और यहाँ पे कंट्रोल वी दे दिया मैंने। दूसरा ये क्राइटेरिया रहता है, ये नहीं हुआ क्राइटेरिया तो दूसरा क्राइटेरिया था, अपन क्या करेंगे, करंट प्रोफाइल देंगे अपन, करंट प्रोफाइल, करंट प्रोफाइल, ये देखिए करंट प्रोफाइल। तो ये करंट प्रोफाइल पे जाते हैं हम लोग, करंट प्रोफाइल यहाँ रहेगा आपका इक्वल्स टू, ये करंट प्रोफाइल किसका है बताओ, अरे बताओ ना, आगे जाके समझेगा ये क्राइटेरिया, टेंशन मत यूजर लो, का। समझेगा आपका क्राइटेरिया। यूजर करंट प्रोफाइल कौन सा है, ये प्रोफाइल कौन सा है बताओ बरा, अभी पढ़े ना शेयरिंग का रूल, कौन सा सिस्टम दिशा एडमिनिस्ट्रेटर है ना, यस और नो बेटा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, हाउ कि नहीं, यस है ना, Yes, sir. Yes, सिस्टम sir. एडमिनिस्ट्रेटर, अपन यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, गलती मत करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके डुप्लीकेट में जाएंगे हम लोग, डुप्लीकेट में जाएंगे हम लोग, ओके, डुप्लीकेट में जाइए आप लोग, बाद में होम पे जाएंगे और यहाँ यूज़र पे जाएंगे हम लोग, या प्रोफाइल पे जाएंगे हम लोग, प्रोफाइल पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा भी गलती हो गया नाम का तो भी तकलीफ जाएंगी आपको। तो प्रोफाइल में जाएंगे हम लोग, और कौन सा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एस पे जाएंगे हम लोग, और ये कॉपी करेंगे यहाँ से, कभी भी याद रखना ऐसे कॉपी करेंगे, कभी भी रिवर्स में कॉपी करना, ओके। तो ये इसको कॉपी कर देंगे, इसको बंद कर देंगे हम लोग, ओके, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। समझ में आ गया आपको, क्राइटेरिया मीट हो गया आपका, इज इट क्लियर, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए अपनी सेकंड स्टेप वर्क हो गई है, चलिए ये अपना सेकंड स्टेप वर्क हो गया आपका, कौन सा, ये वाला, इज इट क्लियर, ये वाला। अब एक्शन परफॉर्म, अपने को एक्शन इमीडिएट करना है ना, तो यहाँ पे देखो एक्शन परफॉर्म हो रही है आपकी, दो एक्शन आ गई, देखिए एक इमीडिएट वर्क फ्लो एक्शन आ गया, ओके, फिलहाल अपन ने नहीं बनाया, और दूसरा आता है टाइम डिपेंडेंट वर्क फ्लो एक्शन आ गया। तो अभी मुझे कैसा है कि जैसे ही न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे वैसे ही मैसेज जाना चाहिए, इज इट क्लियर और नॉट, ओके, जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इमीडिएट एक्शन के ऊपर वर्क करता है, और यहाँ पे ऐड वर्क फ्लो एक्शन, ये देखो ऐड वर्क फ्लो एक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, ऐड वर्क फ्लो एक्शन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों को एक्शन इमीडिएट होंगी, मतलब इमीडिएट, लेकिन ये चार में से कौन सी एक्शन करना है ये रहता है यहाँ पे टास्क, ये आएगा यहाँ पे दिखेगा, ईमेल करके दिखेगा, बाद में फील्ड अपडेशन करके दिखेगा, इतना जो मैं ब्लैंक कर रहा हूँ, और ये आउटबाउंडिंग मैसेज, ऐसे ये दिखेंगे चार, और ये चार में से क्या परफॉर्म करना है ये दिखते हैं। तो यहाँ पे ऐड वर्क फ्लो एक्शन, तो ये चार में से कौन सा वर्क करना है, न्यू टास्क करना है, न्यू ईमेल अलर्ट करना है, न्यू फील्ड अपडेट करना है, या न्यू बॉन्डेड मैसेज करना है। तो मुझे क्या करना है, जैसे ही नया रिकॉर्ड बनाऊंगा वैसे ईमेल सेंड होना चाहिए, देखिए जैसे ईमेल सेंड होना चाहिए, इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ मुझे, यस Yes, sir. ओके। तो अभी देखिए हम लोगों को क्या परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक्शन इमीडिएट हो गया, तो मुझे ईमेल सेंड करना है, तो अभी ये दो चीज़ें बनना पड़ेगा, ईमेल अलर्ट और ईमेल टेम्पलेट, अभी अपन ये बनाएंगे और ये बना के इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये पूरा आपका वर्क फ्लो बन जाएंगे, ये टोटल वर्क फ्लो बन जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इमीडिएट एक्शन के ऊपर आपने बोला ईमेल सेंड करना है मुझे, तो वो ये सेक्शन में आ गया आपका, ओके। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, मैं 10 बार लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे नेहा, आज का नेहा मतलब आज का सिंबल है, टुडे सिंबल, ओके, ईमेल अलर्ट, ईमेल अलर्ट, ये तो बहुत से रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, अलर्ट्स, ओके, क्या लिखना है, ईमेल अलर्ट्स फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके, नेहा ईमेल अलर्ट फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, वही आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा ये बाद में आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, ये होता है ईमेल टेम्पलेट, मुझे क्या लिखना है, इस ये भेजेंगे ना, लेकिन इसमें क्या भेजना है तो ये और अलग करना पड़ेगा आपको, ओके। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस जगह पे हम लोग, ओके, बाद में ईमेल टेम्पलेट मतलब ये होता है, तो मुझे ये प्रोसेस करना पड़ता है, तो इतने लंबी प्रोसीजर रहती है। तो यहाँ पे देखिए रिसेप्टेड टाइप, ये किसको इसको जाना चाहिए, किसको किसको जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे अपन देते हैं, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ईमेल फील्ड,
इसका मतलब आपको क्लियर होता है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं जब वर्क करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, ईमेल फील्ड ये अपन ने दे दिया। उसके बाद मैं यूज़र दे देता हूँ। ओके, यूज़र किसको जाना चाहिए, दीक्षा निमगढ़े को जाना चाहिए। क्लियर हुआ क्या, दीक्षा निमगढ़े, क्योंकि ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है इसको। और ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये 2 चीज़ें होगी मेरी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि और 5 जनों को अपन रिकॉर्ड ईमेल भेज सकते हैं। तो अभी ये इसको जा रहा है, मतलब जो यूज़र है उसको जा रहा है। उसके बाद देखिए बहुत बार कॉलेजेस में होता है ना, कॉलेज में स्टूडेंट को रिकॉर्ड जाता है, तो स्टूडेंट कभी कभी दिखाता नहीं अपना रिकॉर्ड, तो उसके पापा को जाना चाहिए, उसकी मम्मी को जाना चाहिए। और वो बोलते हैं कि 2-3 लोगों की ईमेल भेज दीजिए, मतलब वो सबको चला जाता है। मतलब वो एक रिकॉर्ड तो एक ईमेल तो स्टूडेंट को चला जाएगा, लेकिन बाकी के 5 ईमेल उनको चला जाएगा। इसको सीसी बोलते हैं। पता है क्या आपको, ईमेल में जो कंपनी में काम कर, सीसी पता है, सीसी मतलब क्या होता है? Yes, हाँ sir. हाँ, yes, सीसी। तो ये रहता है आपको, मतलब आप जिसको भेजना है उसको भी भेजते हैं, लेकिन वो कल मुकर गया कि बोलेंगे सर मेरे को तो मेल ही नहीं आया, तो अपन क्या करते हैं, सीसी रखते हैं। सीसी मतलब ये मेल जो मर्सन को है उसको भी जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसके ऊपर के अथॉरिटी वालों को भी जाता है, उसको सीसी। तो ये अपने को देना है, तो ये यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। फिलहाल तो मैं नहीं देता हूँ। ओके, आपको देना है तो आप लोग लिख सकते हैं। तो आपको 3 लोगों को मैसेज जाएगा, एक तो जिसने बनाया उसके पास जाएगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जाएगा, और बाद में यहाँ पे आप जो लिखोगे ना उसके बाद यू कैन एंटर अप टू 5 ईमेल एड्रेस टू बी नोटिफाई। ओके, ये सीसी चला जाएगा। तो 5, एक इसमें एक देना पड़ेगा, बाद में दूसरे को देना पड़ेगा, तीसरा, ऐसे 5 लोगों को अपन भेज सकते हैं। मतलब ये 2 लोगों को जाएगा और ये 5 लिखेंगे तो 7 लोगों को मैसेज जाएगा। ओके, एक ही रखोगे तो ये 2 और ये एक 3 लोगों को जाएगा। क्लियर हो गया आपको? इतना क्रिएट हुआ क्या, मुझे बताइए आप लोग। ओके, अब मुझे ये ईमेल में मैसेज जाना चाहिए ना, तो ये मैसेज जाता है ईमेल अलर्ट से, ईमेल टेम्पलेट से। तो ये ईमेल टेम्पलेट मैं यहाँ पे देता नहीं, क्योंकि मैंने बनाया नहीं क्या मैसेज जाना है। तो ये देखिए, ये क्या मैसेज जाना है, तो ये मैंने बनाया नहीं। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट में चला जाता हूँ, डुप्लीकेट में चला जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अपन देंगे, देखिए डुप्लीकेट में, ये आपका ओरिजिनल लिखा हुआ है। ओके, ये डुप्लीकेट में चले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे अपन लेंगे ईमेल टेम्पलेट, देखिए क्लासिक ईमेल टेम्पलेट, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। ये देखिए ईमेल टेम्पलेट में क्लासिक क्लिक करेंगे, न्यू टेम्पलेट में जाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे 4 बोला है, टेक्स्ट, HTML, कस्टमर, विजुअल फोर्स। तो हमको कौन सा टेम्पलेट चाहिए ईमेल का, तो मैं इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये क्या रहता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेल पे जाता हूँ मैं, ये देखिए टेक्स्ट ईमेल कैसी रहती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ईमेल सिंपल रहता है, ये देखिए टेक्स्ट ईमेल देखिए ये रहता है आपका, ये देखिए ये वाला टेक्स्ट ईमेल देखता हूँ मैं, ये टेक्स्ट ईमेल है आपका सिंपल। ये देखो ये टेक्स्ट ईमेल बोला जाता है, इसको टेक्स्ट ईमेल बोला जाता है। तो मुझे कौन से ईमेल टेम्पलेट, मतलब मुझे कैसे लिखना है, सिंपल मैसेज के फॉर्म में ईमेल भेजना है, तो ये रहता है टेक्स्ट ईमेल। क्लियर हो गया? मुझे दूसरा देखना है, मुझे HTML वाला देखना है, तो HTML वाला मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए HTML टेम्पलेट, ये वाला HTML टेम्पलेट ये ऐसा रहता है। ये देखो इसने बनाया, बहुत बड़ा बनाया है इसने, तो ये देखो ऐसा कुछ मैसेज बनाया उसने, ये ईमेल टेम्पलेट है आपका। ओके, ये बनाया हुआ है, अभी ड्राइंग अच्छी नहीं है उन लोगों की। ओके, तो थोड़ा गंदा बनाया उन्होंने, लेकिन इस तरह से ईमेल टेम्पलेट होते हैं ये। ओके, तो मुझे कौन सा ईमेल टेम्पलेट बनाना है, मुझे क्या बनाना है, उन्होंने दिए, ये सब लड़कों ने भेजे हुए, ऐसे आपको भेजना है। वापस देखिए वहाँ पे जो नाम डालोगे तो मेरा नाम आना चाहिए, वहाँ पे मुझे मैसेज आना चाहिए यहाँ पे। तो देयर आर 2 टाइप्स, तो वो दिया हुआ उन्होंने। तो मुझे कौन सा ईमेल चाहिए, यहाँ पे देखिए टेम्पलेट चाहिए, तो टेक्स्ट टेम्पलेट में मैं देखता, बाद में HTML टेम्पलेट अपन देखेंगे इन फ्यूचर। तो टेक्स्ट टेम्पलेट में देता हूँ मैं, नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे देखिए ईमेल टेम्पलेट मुझे टेक्स्ट में चाहिए, तो ईमेल टेम्पलेट का नाम देना पड़ेगा, तो मैं नेहा दे देता हूँ। नेहा आज का सिंबल है, नेहा ईमेल टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे हम लोग,
और ये एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है, यूज़र फॉर एक्टिव। ये एक्टिव नहीं करोगे ना तो ये ईमेल टेम्पलेट बन तो जाएगा लेकिन शो ही नहीं होगा। ओके, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये अपन क्लिक करेंगे बराबर, इज इट क्लियर। उसके बाद देखो डिस्क्रिप्शन देना तो डिस्क्रिप्शन दो। सब्जेक्ट क्या देना है आप लोगों को, ओके, क्रिएट न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये आपको मैसेज आना चाहिए और यहाँ पे मुझे लिखना है हाय। या हाय करके देता हूँ मैं इस तरह से, ये आपको जो मैसेज है वो दिखेगा हाय। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, हाय किसका मैसेज बनना चाहिए वो यहाँ पे देखिए, ऊपर जाओ थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, स्टूडेंट डिटेल, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे दिखेगा। तो स्टूडेंट किसके ऊपर देना है मुझे, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर। तो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर जाएंगे हम लोग। ओके, ये आ जाएगा आपका। फील्ड देना है फर्स्ट नेम, नीचे जाएंगे हम लोग। ओके, ये आ जाएगा। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे हम लोग और यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे अपन मैसेज दे देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे हम लोग यू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, ऐसा मैसेज दे देंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे थैंक यू। इज इट क्लियर, ये मैसेज दे देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मैसेज का नाम आ जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, इस तरह से मैसेज जाएगा, जो भी मेल जाएगा वो हाय ऐसा आएगा, जिसने बनाया उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, ओके, थैंकिंग यू, ये आ जाएगा आपका, थैंक्स यू ऐसे आ जाएगा आपका। सेव कर देते हैं हम लोग, ये कर दिया अपन ने, ये मैसेज आ जाएगा। क्लियर हो गया अपन। अभी अपन वापस चले जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपन देखिए ईमेल टेम्पलेट बना लिया अपन ने। ओके, तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेहा नाम का ईमेल बनाए थे, तो पता क्या ये बनाइए, यस, नया ईमेल टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, यही बनाया था ना अपन ने ईमेल टेम्पलेट। Yes, sir. इसको क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। इज इट क्लियर, ये आ गया। तो हम लोगों ने ईमेल अलर्ट दिया और इसमें ये मैसेज आना चाहिए। तो ईमेल टेम्पलेट में मैसेज देते हैं, तो मैंने इसलिए वो बताया आपको। तो ये ईमेल टेम्पलेट के अंदर, ये ईमेल टेम्पलेट के थ्रू अपन मैसेज इसके तरफ दे देते हैं और बाद में ये इसको वापस भेज देंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे अपना बन गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अपन जाएंगे इसको और इसको सेव कर देते हैं हम लोग। प्रॉपर वे से देखिए रहे, सिस्टमेटिक तरीके से वर्क कीजिए। चलो बन गया आपका, ये मेरा क्राइटेरिया बन गया। ओके, एक ईमेल अलर्ट मैंने बना दिया वर्क फ्लो के अंदर। अब यहाँ पे डन करना, ये डन ज़रूरी है, ये डन करेंगे और इसको एक्टिव, वर्क फ्लो को एक्टिव कर देंगे। देखो ये एक्टिव करना ज़रूरी है, ये एक्टिव कर देंगे हम लोग। ये एक्टिव हो गया आपका, मतलब मेरा वर्क फ्लो बन गया। कौन से नाम का वर्क फ्लो बन गया, नेहा वर्क फ्लो रूल फॉर न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड। चेक करना तो ये वर्क फ्लो में चले जाओ आप लोग। देखो यहाँ पे बनाऊंगा, नेहा नाम का बनाऊंगा। चलिए अपन जाते हैं, देखो ये देखो बनाया आपका, ये क्लियर हो गया आपको। ये देखो नेहा वर्क फ्लो रूल न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। चलिए ये अपन ने वर्क फ्लो बना दिया। अभी अपन देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ये अपन इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। पुराने इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिए आप लोग। ओके, एक दो बार रिफ़्रेश करो, ऐसे कभी कभी मैसेज नहीं जाता। अब मुझे क्या होना चाहिए, एक्शन कब होनी चाहिए, जब स्टूडेंट रिकॉर्ड नया बनाएंगे तब। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी इसमें से देखा किसी का मेल चालू है क्या आपका, बताइए मुझे। मेल किसका चालू है, आराधना मैम आपका मेल चालू है क्या? Yes, sir. ओके, चलिए मैं आपको, तो आपका अपन मैसेज बना देंगे तो एक मेल मुझे आएगा और एक मेल तुमको भी आएगा। तो मुझे बताओ, मैसेज चालू करके रखो आप लोग। ओके, चलिए अपन देखते हैं कैसा होता है। तो इसको वर्क फ्लो तो अपन दे देते हैं आराधना, स्पेलिंग बराबर है मैडम, आराधना मैम स्पेलिंग बराबर है क्या? Sir, ARADHANA. DH
हाँ अब ठीक है। आराधना। ओके, अभी आपका सरनेम, चलिए अपन ये सरनेम नहीं देते, जाने दीजिए। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ईमेल आईडी देता हूँ। आपका ईमेल आईडी बताओ मुझे। तो ये जो ईमेल आईडी है ना, ये वाला ईमेल आईडी मैंने वहाँ पे लिखा था ईमेल आईडी करके, और दूसरा यूज़र लिखा था निमगढ़े, याद है क्या अपन ने ईमेल टेम्पलेट के अंदर? यस, ईमेल अलर्ट के यस अंदर अपन ने लिखा था ना, यहाँ पे दो चीज़ें लिखे थे, एक निमगढ़े, दीक्षा निमगढ़े को ऐड किया था, और बाद में ईमेल टेम्पलेट को ऐड किया था अपने ईमेल आईडी करके। तो ये ईमेल आईडी ये वाला रहता है जो यूज़र का रहता है, अपन जो बना रहे हैं। क्या आपका बताओ मुझे? सर आराधना आराधना, स्पेलिंग में चेक करो। डॉट डॉट एंड्रयूस AND AND REWS 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 2 न्यूमेरिकल में 2 टू TW टू no no 2 टू, ये बराबर है @gmail.com। हाँ Gmail। स्पेलिंग चेक कर लो पहले gmail.com। मैं अब सबको ऐसे पूछते जाऊंगा। आपका ये हो गया, आपका आराधना डॉट, देखिए चेक करो। हाँ सर ठीक है। ओके, चलिए बढ़िया। अपन इसको भी देखो, नया रिकॉर्ड बना रहे हैं अपन। बाद में अपन यहाँ पे जो देना है दीजिए, नहीं देना है अपने को, जो मेन क्राइटेरिया था वो देखिए। फीमेल रहेगा आपका। ओके, आपको देखिए ट्यूशन फी अपन डाल देते हैं यहाँ पे। ट्यूशन फी है क्या? ट्यूशन फी डालेंगे अपन, ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर मुझे क्राइटेरिया लिखना है कल 25,000 का। ओके, चलिए ये हो गया। अभी मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा, तो न्यू रिकॉर्ड बना रहा हूँ, तो जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो यहाँ पे वो क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्राइटेरिया मीट हो गया। वैसे ही वो क्या करेगा, एक मैसेज आराधना को भेजेगा, एक मैसेज मुझे भेजेगा, एक्शन परफॉर्म होगी। क्लियर हो गया? चलिए, मैंने न्यू रिकॉर्ड के ऊपर किया, तो अभी देख चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैसेज आया क्या। देखो आ गया यहाँ पे, देखिए दिख रहा है क्या? क्लियर हुआ क्या? देखिए यहाँ पे आ गया Yes, मैसेज, sir. हाय आराधना, कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रिएट ए न्यू रिकॉर्ड। इतना क्लियर हो गया? थैंकिंग यू। समझ में आ गया आपको? एक मुझे आएगा और एक आराधना को भी आया होगा। आराधना आया क्या? आराधना गायब हो गया। अब समझ में आ नहीं गया आया आपको? सर अभी तक। नहीं आ आया? जाएगा लेकिन। आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे मुझे हाँ आया आ तो जाएगा। वैसे आपको आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? आपने कुछ कम ज़्यादा हो गया तो मेल बराबर डालना, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, एक मैसेज मुझे आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि मुझे सभी को बताइए। इतने 19 लोग बैठे हुए हैं, किसी को तकलीफ यहाँ पे? Yes, sir. वर्क फ्लो क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा Yes, समझा sir. होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम को फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको, जो तुम्हारी एक मैम सिलेक्ट हुई ना अभी, तुम्हारे ग्रुप में से एक मैम सिलेक्ट हुई, क्या नाम है उसका? अच्छा ही नाम है वो, अभी कॉग्निजेंट में सिलेक्ट हुई है ना। ओके, तो उसको वर्कफ्लो ही बनाने के लिए बोला था, यही वर्कफ्लो बनाने के लिए बोला था। एक मैसेज लो बोले और सेंड करो बोले आप लोग, यही वर्कफ्लो सेम सेम उसने फट 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 करके दिया था उसने। तो आपको समझ में आ गया, ये याद रखिएगा। अपने को कभी भी कोई वर्कफ्लो बनाना है तो मैं बता देता हूँ सिंपल वे से क्या बनाना है। पहले रूल देखिए क्या रहेगा आपका, किसके ऊपर वर्कफ्लो लगाना है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम, कौन सा वर्कफ्लो, नया बनाना है, दो ही तो रहते हैं, नया या अपडेट करना है। तो क्रिएटेड एंड एडिटेड दो रहेंगे, तो क्रिएटेड। ओके, उसके अंदर भी आपको क्राइटेरिया देना पड़ेगा। करंट अपन ने दिया है, ओके, करंट ईमेल दिया है गौरीशंकर गिरे, और मुझे क्राइटेरिया मीट करना था, तो मैंने दो क्राइटेरिया दिया है, एक करंट ईमेल और दूसरा करंट प्रोफाइल। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्शन परफॉर्म की, इमीडिएट एक्शन परफॉर्म की। तो इमीडिएट एक्शन में चार होता है, टेक्स्ट, ईमेल, डुप्लीकेट्स, और उसके बाद आउटबाउंडिंग मैसेज, ये रहता है आप लोगों का। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो हम लोगों ने क्या किया, ईमेल अलर्ट। तो ईमेल अलर्ट में दो पार्ट रहते हैं, एक ईमेल बनाया और उसके अंदर क्या लिखना था वो देखा। तो पहले ये बनाया, ये इसके अंदर डाला और ये इसके अंदर डाला, और उसके बाद हम लोग उसको सेव कर दिया, वर्कफ्लो को एक्टिव कर दिया। ओके, एक्टिव करने के बाद जैसे ही मैंने नया रिकॉर्ड बनाया, तो वैसे ही वो क्या करेगा, मेल भेज देगा, एक अपने दीक्षा निमगढ़े को, मतलब मुझे, और एक आराधना को, जिसको अपन ने बनाया वहाँ पे। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, कल अपन बाकी का देखेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस, क्रिएट। हेलो सर।